सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आला अदलिया के जजेस और इनकी फैमिली मेम्बरान के असासों बारे मालूमात जमा करने वाले वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतसाब और दाखिला अमूर बैरिस्टर शहजाद अकबर की असासाजात रिकवरी यूनिट की बतौर सरबराह तकर्रुर इख्तियारात, शहरियत और असासों से मुतालिक सवालात उठाते हुए इन्हें चार्जशीट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने खिलाफ दायर होने वाले सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में एहतसाब से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर का तकर्रुर, इनकी शहरियत और असासों से मुतालिक 15 सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में बलूचिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना है कि शहजाद अकबर को जिस महकमा असासाजात रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया उसका क्या मयार मुकर्रर किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्या इस ओहदे पर किसी शख्स के तकर्रुर के लिए कोई इश्तिहार वगैरह दिया गया और क्या दरख्वास्तें मौसूल की गईं और क्या ये ओहदा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरीक़ाकार की रोशनी में चुना गया। अपने जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह सवाल भी उठाया कि शहजाद अकबर को असासाजात रिकवरी यूनिट का सरबराह मुकर्रर करने के हवाले से क्या शराइत और ज़वाबित तय किए गए थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने जवाब में मज़ीद कहा कि मिर्ज़ा शहजाद अकबर के पास गैर मामूली इख्तियारात हैं जो इनको खुद मुख्तार कानूनी इदारों जैसे कि FBI, FIA और नादरा से मालूमात के हसूल में मददगार हैं। उन्होंने शहजाद अकबर के तकर्रुर, इनके इख्तियारात पर कानूनी सवालात उठाते हुए कहा कि मुआवन ख़ुसूसी का हुकूमत चलाने से कोई सरोकार नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपने फैसलों में करार दे चुकी है कि वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी की पोस्ट आइनी नहीं और इनको वज़ीर मुमलिकत के बराबर दर्जा देना सिर्फ मराद तक महदूद है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, मुआवन ख़ुसूसी शहजाद अकबर और साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर को ट्राइका करार दिया है। उन्होंने कहा कि फ़रीक बनाए गए सरकारी हुकाम अवाम और सुप्रीम कोर्ट को जवाबदेह हैं जिनको सच्चाई का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए और उठाए गए सवालात का जवाब देना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में कहा है कि शहजाद अकबर अपनी साबिक़ और मौजूदा सियासी वाबस्तगी के बारे में बताएँ और ये भी बताएँ कि क्या वह सरकारी मुलाजिम हैं, सियासतदान हैं, दोनों हैं या इनमें से कुछ भी नहीं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल के सदारती रेफरेंस पर समाअत करने वाले लार्जर बेंच पर इल्ज़ामात की वजाहत तलब की जाए और इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अपने जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने असासाजात की रिकवरी के इदारे के सरबराह की शहरियत के बारे में भी सवाल उठाया और कहा कि अदालत को बताया जाए कि बैरिस्टर शहजाद अकबर की शहरियत क्या है और क्या वह पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की और क्या वह दोहरी शहरियत रखते हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने असासाजात रिकवरी यूनिट की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौम के टैक्सी से जो पैसा इस इदारे पर खर्च हो रहा है वो कैसे कानूनी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह भी सवाल उठाया है कि उनके और उनके बीवी बच्चों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए जो पैसा खर्च हुआ है उसकी कानूनी हैसियत क्या है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने जवाब में एहतसाब से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर के इनकम टैक्स रिटर्न्स के अलावा इनके बीवी बच्चों के नाम और इनकी शहरियत के बारे में भी सवालात उठाए हैं और ये भी कहा है कि शहजाद अकबर ने अपने बीवी बच्चों के नाम पाकिस्तान या बैरून मुमालिक जायदादों के बारे में क्यों नहीं बताया। अपने जवाब में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम पर भी सवाल उठाया कि कैसे उन्होंने उनके खिलाफ वकला बिरादरी को तकसीम करने के लिए अवाम के टैक्सों से 17 मिलियन रुपये से ज़्यादा रकम खर्च की। काजी फ़ाइज़ ईसा ने 20 सफ़ात की दरख्वास्त के इख्तिताम पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए इनके नकात को कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि इस जवाब से कबल भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 3 से ज़ायद जवाब दाखिल करवा चुके हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस के आगा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत 2 जून को दोबारा शुरू होगी और जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच इन दरख्वास्तों की समाअत करेगा। दरख्वास्तों की आखिरी समाअत फरवरी के महीने में हुई थी। मौजूदा अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने इन दरख्वास्तों में विफाक की नुमाइंदगी करने से माजूरी जाहिर की थी, जिसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। याद रहे कि साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान, वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम और एहतसाब से मुतालिक वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर शहजाद अकबर का साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ बिलवास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ रहा है। साबिक़ अटॉर्नी जनरल और मौजूदा वज़ीर कानून साबिक़ फ़ौजी सदर के खिलाफ आइन शिकनी और साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे में मुजरिम के वकील रहे हैं, जबकि शहजाद अकबर साबिक़ फ़ौजी सदर के दौर में कौमी एहतसाब ब्यूरो में तैनात हुए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।